हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे लाभ हानि के प्रश्न, प्रॉफिट लॉस के प्रश्न देखेंगे। और आपको अच्छे से मालूम है ग्रुप डी और यूपी पुलिस में प्रॉफिट लॉस पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है। देखिए, कोई भी वस्तु हो उसका जो मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी वस्तु हो, कॉपी हो, पेन हो, रबड़ हो, कोई भी वस्तु हो XYZ, वो अपने आप में 100% होती है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। 100% होती है। मैंने क्या किया, उस वस्तु को 250 रुपये में बेचा तो 25% का मुझे लाभ हुआ। 100% की चीज़ पर, ठीक है, 100% की चीज़ पर 25% का लाभ कब होगा? जब मैं 100% की चीज़ को 125 में बेचूंगा, तभी तो 25% का लाभ होगा। तो मैंने क्या किया, 100 की चीज़ को 125% में बेचूंगा, तभी 100 की चीज़ को 125 में बेचूंगा, तो मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो 100% की चीज़ को मैंने 25% लाभ पर बेचा, मतलब 125% में बेचा। कितने बेचा? 125% में बेचा। और यहाँ रुपए में मैं कितने बेच रहा हूँ? 250 में। तो 125% की वैल्यू कितनी की हो जाएगी? 250 की हो जाएगी। इतना समझ में आया? फिर आगे कह रहा है, उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% हानि हो। भाई 100% की चीज़ को वो कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। अब 100% की चीज़ को 20% की हानि पर बेचेगा, इसका मतलब वो बेचेगा 80% में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 125% की वैल्यू कितनी थी? 250 थी। कितने गुना है? आप कहेंगे सर 2 गुना। जब ये वैल्यू 2 गुना है तो आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू भी 2 गुना कर दीजिए। तो 80 का 2 गुना 160 हो जाएगा। बात खत्म, ठीक है। भाई देखिए, जब 25% के लाभ पे बेचेगा तो 250 में बेचेगा, और 20% की हानि पर बेचेगा तो 160 में बेचेगा। तो 160 आपके प्रश्न का इसका सही आंसर है। आपसे पूछ रहा है कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो। 160 में बेचेगा तो उसे 20% की क्या हो जाएगी? हानि। और 160 कहाँ दे रखा है आपको? बी ऑप्शन में। भाई 160 में बेचेगा तभी तो 20% की हानि होगा। पूछ रहा है कितने रुपए में बेचे? 160 में बेचे। बात क्लियर है? सभी को समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जो भी क्रय मूल्य होता है आप अच्छे से जानते हैं, वो अपने आप में 100% वैल्यू रखता है। उसका मान अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। कह रहा है कि 20% हानि की अपेक्षा वो 15% के लाभ पर बेचा है। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई है, बहुत अच्छे से बताई है। 20% की हानि का मतलब क्या? भाई 100 की चीज़ को 20 की हानि पे बेचेगा तो इसका मतलब वो 80 में बेचेगा। और देखिए 15% लाभ पे बेचेगा, 100 की चीज़ को वो 15% लाभ पे बेचेगा, मतलब 115 में बेचेगा। सिंपल है, क्लियर है, सिंपल है, सीधा सीधा। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कहीं पर ऐसा प्रश्न हो कि हानि की अपेक्षा लाभ, लाभ की अपेक्षा हानि, तो दोनों को जोड़ करके, भाई दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे क्लियर भी कर दे रहा हूँ। भाई 20% की हानि पर 100 की चीज़ को 20 की हानि बेचेगा, मतलब 80 में। और 100 की चीज़ को 15 के लाभ पर बेचेगा, मतलब 115 में। और 80 की चीज़ को 115 का आप निकालेंगे डिफरेंस, तो 35 निकल के आएगा। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर करता तो 20 और 15 को जोड़ता, तब भी कितना आ जाता? मेरा 35 आ जाता। तो 35 का मतलब कितना? 70 रुपये। देखिए, मैं 100 की चीज़ को 20% हानि पे बेचूंगा तो 80 में, 15% लाभ पर बेचूंगा तो 115 में। तो 80 से कितनी होगी वैल्यू मेरी? 115। कितना बढ़ गई? 35 बढ़ गई। कितना अधिक हो गई? 35 अधिक हो गई। रुपए में कितना अधिक होगी? 70 अधिक हो गई। तो 35 बराबर कितने के? 70 के। 35 बराबर 70 के, तो 1 बराबर कितना? 2 के। 1 बराबर 2 के। तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है? 100। जब 1 बराबर 100 के, 1 बराबर 2 के, तो 100 बराबर कितने के? भाई 200 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य अपने आप में 100% और 100 का मान कितना? 200 आ जाएगा। 200 कहाँ दे रखा आपको? बी ऑप्शन में। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? प्रश्न सभी को समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। कोई सामान खरीदा तो उसकी वैल्यू अपने आप में कितनी हो जाएगी दोस्तों? 100%, ठीक है। 100% खरीदा, ठीक है। उसे क्या किया? 10% की हानि पर बेच दिया, तो माइनस का 10% ले लेंगे, 10% लॉस पर बेच दिया। अब 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
तो इसका मतलब उसे 90 में बेच दिया। भाई 100 की चीज़ को 10% के घाटे से बेच रहा है, इसका मतलब वो 90 में बेच रहा है। फिर आगे कह रहा है उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता। भाई पहले खरीदा था 100% में, अब कह रहा है कि 20% कम में खरीदेगा, तो इसका मतलब कितने में खरीदेगा? 80% में खरीदेगा। 80 में खरीदेगा, 20% कम में खरीदा होता एवं 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। अगर वह 20% कम पर खरीदता तो उसे क्या होता है? 40% का लाभ। यही तो कह रहा है। तो आप 80 का क्या निकालेंगे? 40% निकाल लीजिए। 80 का क्या करेंगे? 40% निकाल लीजिए, क्योंकि 40% के प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पर 80 का 40% निकाल लो। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 चौके कितना? 32। ठीक है, कितना? 32। तो मैं 80 में 32 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 80 में 32 जोड़ूंगा तो 112। क्लियर? इतना समझ में आया भाई? 40% का उसे लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब वो 112 में बेचेगा। खरीदेगा 80 में, लेकिन बेचेगा कितना? 112 में। अब देखिए बाद में कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहले कितने बेच रहा था? 90 में, फिर 90 से बेचने लगा वो 112 में, तो कितने अधिक में बेच रहा? आप कहेंगे सर 22 अधिक में। और रुपए कितने अधिक में बेच रहा है यहाँ पर? 55 अधिक में। तो 22 की वैल्यू 55 के बराबर आ जाएगी। 22 की वैल्यू कितनी के बराबर? 55 के बराबर। आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान वो पूछ रहा है क्या होगा। जब 100% का मान पूछ रहा है तो निकाल लीजिए कितना? 55 ऊपर 22 नीचे, 100% का मान पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर रहा जी आंसर आ गया। 11 दूने का 22, 11 पच्चे 55 और 2 से कटेगा 100 50 बार में, 5 पच्चे 25 और 1 ही जीरो मतलब 250। 250 चेक कीजिए किस ऑप्शन में? 250 सी ऑप्शन में है। ये आपके हमारे प्रश्न का सही आंसर आ गया। क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है और उस पर क्या जा रहा है? 10% की छूट दी जा रही है। 10% की जब छूट दी जा रही है तो इसका मतलब उस वस्तु को वो 90 में बेच रहा है और दुकानदार को 20% लाभ भी हो रहा है। देखिए एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमा रहा है। भाई 10% की छूट दे दी तो इसका मतलब वो कितने बेच रहा है? 90 में। लेकिन वस्तु हमारी कितने की है? 100% की है पूरी। ठीक है, और उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? 20% का लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब वस्तु को वो 120 में बेच रहा होगा जरूर, तभी तो 20 का लाभ कमा रहा है। भाई 100 की चीज़ को वो 120 से बेचेगा तभी तो 20 का लाभ कमा रहा है। अब इसे कटा लीजिए पहले तो आप। ठीक है, इससे आप कटाएंगे। देखिए इसको मैं कटाऊंगा सबसे पहले, तो इसे मैं कटाता हूँ 20 से, ये 5 बार में कटेगा और 20 से ये मेरा 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे कटाऊंगा, 2 से कटेगा 3 बार में और 2 से कटेगा ये 45 बार में। ठीक है, 3 से कट जाएगा 15 बार में, 15 का 5 का मल्टीपल हो जाएगा 75। क्लियर? कितना? 75। तो इसका मतलब वो कितने बेच रहा है यहाँ पर? 75 में। इसे वैल्यू को मैं बीच में लिख लेता हूँ। बाद में कह रहा है अगर वह 20% की छूट देता तो उसका लाभ बताइए। जब 10% की छूट दे रहा है तो 20% लाभ कमा रहा है। अगर वो 20% छूट देता तो कितने का लाभ कमाता? भाई 100 की चीज़ पर अगर 20% की छूट देता, जैसे 100 की चीज़ है, यहाँ तो दे रहा था 10 की छूट, अगर मान लीजिए यहाँ 20 की छूट देता तो कितने % का लाभ होता? भाई देखिए 100 की चीज़ पर 10 की छूट दी, 90 में बेचा। अब 100 की चीज़ को 20 की छूट में देगा तो इसका मतलब 80 में बेचेगा। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी थी? 75 में। तो 75 से 80 में बेच रहा है, फिर भी उसे कितने का लाभ हो रहा है? भाई 5 का लाभ हो रहा है। फिर भी कितने का लाभ हो रहा है? फिर भी 5 का। कितने पर हो रहा है? 75 पे हो रहा है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। ठीक है, 5 से कट जाएगा ये 15 बार में, 15 से कटा दो 15 छिक्के 90, 10 बचेगा, 10 ऊपर बटे में कितना? 15। अब इसे कटा लीजिए, 5 दूने का 10, 5 तिरिक का 15, तो 6.2/3। 6.2/3 प्रतिशत ये आपका सही आंसर है। 6.2/3 प्रतिशत पहले ऑप्शन में है और ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। बात क्लियर है? सभी को समझ में आ गई? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक गाय को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक चीज़ हमेशा के लिए बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये बेचने पर हानि होती है। जितना लाभ होता है उतना ही हानि। हानि और लाभ बराबर है, हमेशा याद रखना। कभी भी ऐसा प्रश्न हो जिसमें हानि, ठीक है, और लाभ दोनों क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लीजिए
हानि 10 की हो रही है और लाभ भी 10 का है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, मान लीजिए 12 की हानि और 12 का ही लाभ, लाभ और हानि बराबर हैं, तो क्या करेंगे, जो मूल्य दे रखा है उसे जोड़ करके 760 प्लस 540 दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। जब लाभ और हानि दोनों बराबर हों तो दोनों वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 760 और 540 को अगर मैं जोड़ूं तो ये होता है 1300 और 2 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो ये होता है 650 और 650 देखिए किस ऑप्शन में है, 650 है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 घोड़े में से प्रत्येक को 4575 रुपये में बेचा गया तो एक पर 15% लाभ तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचा जाए तो प्रतिशत हानि होगी। इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस का ए बी बट्टा 100। बहुत बार मैंने सिखाया है। तो पहले वाली परसेंट वैल्यू है वो ए हो जाएगी, दूसरी वाली बी। ठीक है, पहले वाली क्या है, 15% का लाभ है, भाई लाभ है तो प्लस का रहेगा 15। दूसरी वाली क्या है, हानि, हानि है तो माइनस की रहेगी, 15% की माइनस की रहेगी, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और प्लस का 15 और ये माइनस का 15 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए आपका 15 है, बी आपका 15 है, बट्टे में कितना है, 100 है। ठीक है, देखिए प्लस का 15 माइनस का 15 ये तो कट गया, 15 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 225 होगा, और ये 225 किसका रहेगा, माइनस का, बट्टे में कितना, 100 रहेगा। अब 2 जीरो का मतलब क्या है, 2 संख्या बाद दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2.25। ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस का 2.25, 2.25 पहले ही ऑप्शन में। तो कितने परसेंट की हानि होगी, 2.25% की हानि होगी। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।